संदीप जी, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जनप्रतिनिधियों का काम लगता है झांसी में आप कर रहे हैं, एक आप मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये लोग दुखियारी लोग बैठे हुए हैं, ये भी आपके पास ऑफिस में आते हैं। और चूंकि आज मैं दूसरी बार आपके ऑफिस में आया हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, या जो भी नए नए चुनाव होने वाले हैं उसके लिए क्या कोई तैयारी है, या क्या लगता है आपको? कोई तैयारी नहीं है हमारी, लेकिन जनता सेवा करने का जो संकल्प लिया है वो हम पूरा करेंगे ता जिंदगी जब तक जिंदा है। और जिनके लिए आप कह रहे हैं कि ये आए हैं, इनकी आंखें दादाजी की खराब है, उनका ऑपरेशन होना है, इसके लिए वो हमारे संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आए हैं और इनका आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए ही ये अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग होने वाली है। अच्छा। और जो आप पूछना चाहते हैं कि विधायक, सांसद या मेयर के लिए, इन सब में हमें कोई अभी तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए अगर कोई पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप झांसी वासियों के लिए क्या सोच है आप? नहीं, कोई पार्टी क्या, अगर पार्टी से टिकट हमें लेना हो तो हम ये कोई बहुत मतलब बड़ा काम नहीं है। लेकिन हमने जब अभी तक किसी भी स्टेट में कहीं पे भी कोई भी स्टेट प्लेटफॉर्म पे ये नहीं दिए कि ये जनता सेवा हमें कुछ पाने के लिए चाहिए, सबर निछावर के लिए चाहिए जनता सेवा। और मान लो जनता को लगता है कि अब जरूरत है, ऐसे अच्छे लोगों की भी जरूरत है जो कि अब थोड़ा सा ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, लीक से अलग हट के काम कर रहे हैं। और मतलब जैसे पहले भी कुछ थे, राकेश सिंह वगैरह भी कुछ लीक से अलग के काम करते थे, और जैसे ही वो चुनाव में खड़े हुए 1000-2000 वोट मिले, उस दिन से बाद दिखे ही नहीं वो, में मतलब कम दिखे। तो आपका क्या मानना है कि मतलब किस तरह से सेवा का प्रारूप क्या होना चाहिए? इस तरह की बातें विधायक जब चुनाव थे उसके समय भी हो रही थी कि विधायक के लिए संदीप सरावगी जी तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद हो सकता है वो मार्केट में ना दिखाई दें। लेकिन आपने देखा होगा कि पर डे हम लोग के यहाँ जो जनहित के काम है वो ना रुक रहे हैं और ना रुकेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब किसी चीज़ की लालच में ही किसी की सेवा करें। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है कि जनता चाहे, तो हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और माता रानी की इच्छा जो होगी, भगवान की इच्छा होगी, ऊपर वाले की इच्छा होगी, हमारे दोस्तों की इच्छा होगी, हमारे झांसी के युवाओं की, माताओं की, परिवार की इच्छा होगी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं सबर निछावर कर दिया तो जहाँ ये कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए आपने मेयर का चुनाव लड़ा और आप जीत गए, ठीक है, उसके बाद झांसी में जो बदलाव लाना है, या जो मतलब आप देखते हैं अक्सर घोटाले होते हैं, लोगों की शिकायतें बहुत रहती है लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए क्या आपकी महत्वाकांक्षा रहेंगी? वैसे क्या कर सकते हैं आप? क्या आपको नए कोई क्या सोच है आपकी? हर वो काम जिससे जनमानस का विकास हो, हर वो बात जिससे हमारे झांसी के लोगों में तरक्की हो। ये घोटाले अच्छा बुरा करने के लिए समाज सेवा नहीं की जाती है, डायरेक्ट लड़ाई में आया जाता है, उसके बाद अपना उल्लू सीधा करके आदमी निकल जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो वैसे चुनाव लड़ने का मूड ही नहीं है, ना चुनाव लड़ने की अभी तक कोई इच्छा जाहिर हुई। लेकिन जब हम किसी गरीब के आंसू पहुँचते, किसी को पैर देते, किसी को हाथ देते, किसी को आँख देते, किसी के काम में आते, किसी के दुख में खड़े होते, तो उस दिन बढ़िया सुकून की नींद सोते और अच्छा लगता है जीवन में हमें। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।